Hello everyone, welcome back to Learno Bio. Let's learn bio with me. आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक एनिमल डाइवर्सिटी एंड टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी अर्थ पे एक एनिमल में डाइवर्सिटी हम लोग को दिखाई देती है, इतने लार्ज अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हमें जो अर्थ में दिखाई देते हैं, वो किस किस तरह से उनका डाइवर्जन है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम एनिमल डाइवर्सिटी से। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द ब्लू प्लैनेट इज़ 1.9 मिलियन। तो जो हमारा ब्लू प्लैनेट अर्थ है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स की एस्टिमेटेड जो नंबर है, एक अंदाज़न नंबर, वो कितना है 1.9 मिलियन, जो कि किसके रिकॉर्ड हैं 2010 के। ठीक है, तो 2010 में जो रिकॉर्डिंग हुई थी स्टैटिक्स के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे 1.9 मिलियन है। अब ये जितने भी डिस्क्राइब्ड हैं ये टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ के 1/4 टाइम है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 30 मिलियन के लमसम स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं अर्थ पे, और इनमें से काफ़ी मतलब सिर्फ 1/4 स्पीशीज़ ही डिस्कवर्ड हुई हैं, जो जिनका नंबर क्या है 1.9 मिलियन। ठीक है, और 1/4 डिस्कवर्ड हो गई, बाकी रेस्ट ऑफ द स्पीशीज़ अभी भी अनडिस्कवर्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब इन 1.9 मिलियन स्पीशीज़ में से 1305250, ठीक है, इसका मतलब है 13 लाख के अप्रोक्स सिर्फ इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, और इसमें सो मैनी ऑफ देम आर वेटिंग टू डिस्क्राइब, इसमें अभी बाकी के रेस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स अभी भी डिस्कवर्ड होने को बचे हैं। ठीक है, अब ये जो एनिमल्स हैं, दीज एनिमल्स वेरी इन साइज, हैबिट एंड हैबिटाट, कलर, फॉर्म एंड वेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से साइज में भी डिफरेंट्स हैं, हैबिट में भी, हैबिटाट में, कलर में, फॉर्म में, वेट में, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारी चीज़ों में एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें साइज की तरफ, अगर हम बढ़ें तो हम लोग ये देखेंगे कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोनोब्स। ठीक है, ये इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है उसका भी 1/10 टाइम्स होता है इसका साइज। ठीक है, अब जैसे अगर हम लार्जेस्ट एनिमल की बात करें तो जो लार्जेस्ट एनिमल होता है वो है वाइट ब्लू व्हेल, जिसका साइंटिफिक नाम है बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो होता है 100 to 200 टन, और इसकी लेंथ है 25 से 30 मीटर इन लेंथ। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एक ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि हमारे सेल के भी 100 टाइम्स है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सेल के भी 100 टाइम्स है, और एक ऑर्गेनिज्म इतना बड़ा है कि उसका खुद का वेट भी 100 से 200 टन के बराबर है, और उसकी लेंथ 20 से 30 मीटर लंबी है। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है एनिमल्स में। उसके बाद अगर हम हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट मतलब किस जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, तो वो एनिमल जो फ्लोइंग वाटर में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोटिक एनिमल्स, और वो एनिमल जो स्टैग्नेंट वाटर में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लेंटिक। ठीक है, और वो एनिमल्स जो वाटर सरफेस के पास रहते हैं उनको हम बोलते हैं पैलेजिक, और जो ओशियन में अंदर डेप्थ में रह रहे होते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं अबाइसल एनिमल, और जो अर्थ पे रह रहे होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। अब इन सारे एनिमल्स को, जैसे जो भी वाटर में रह रहे हैं उनको कॉमनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अब जो भी 2010 में एक मीटिंग हुई थी, तो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होने वाली एक डेफिनेशन निकल के आई बायोडाइवर्सिटी की, जो क्या कहलाती है, द वेरिएबिलिटी एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएबिलिटी मतलब भिन्नता। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सारे के सारे सोर्सेज से, इंटर एलिया, टेरेस्ट्रियल, मराइन एंड ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम and ecological complex of which they are part. This include biodiversity within species, between species, ecosystem। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो जाती है कि जो भी हमें एनिमल्स के बीच में हर एस्पेक्ट में जितनी भी वेरिएबिलिटी दिखाई देने को मिल रही है, उस सबको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमें किन किन ऑर्गेनिजम्स की कितनी कितनी स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की 4760 स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, या उनकी रिसर्च हो चुकी है, वो डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। फंजाई जो है वो है 46,983, एल्गी 26,900 एंड ब्रायोफाइट 17,000। ठीक है, तो ये कुछ एक एस्टिमेटेड नंबर हैं जिनके हमें पता चल गए कि इतनी इतनी स्पीशीज अभी तक हैं। ऐसा नहीं है ये टोटल है, ये उनके नंबर हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तो टोटल स्पीशीज जो अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं उनका नंबर ये है। ठीक है, बाकी भी बहुत सारी डिस्कवर्ड होने को बची हुई हैं। उसके बाद आगे